हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KNM एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, रिमझिम की जो बुक है क्लास थर्ड की, तो उसके जो है हमारे 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, जो कि आपके KVS के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि KVS में जो है पिछली बार एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे बुक से कि चैप्टर का नाम दे दिया था कि इसके लेखक कौन है, इस तरीके से, या फिर उसके जो चैप्टर है उसमें जो पात्र हैं उनके नाम पूछ लिए गए थे। तो वो हमें पता होनी चाहिए। जब तक हमें चैप्टर के नेम नहीं पता होगा या चैप्टर के राइटर का नेम नहीं पता होगा या उसकी स्टोरी पता नहीं होगी, तो हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमसे गलत हो जाएंगे, हम सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो रिमझिम की बुक है, इसके जो सारे चैप्टर जो है हमें कवर कर लेने हैं। तो क्लास थर्ड की जो रिमझिम की बुक है, सबसे पहले हमने क्लास थर्ड से स्टार्ट किया है। तो इसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो है मूस की मजदूरी। इससे पहले वाला जो था वो था बहादुर बित्तो, तो वो हमारा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे मूस की मजदूरी। अब जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मूस मूस मतलब होता है माउस, यानी कि चूहा। तो इस कहानी में जो है चूहे की मजदूरी बताई गई है कि किस तरीके से जो चूहा है वो किसान की मदद करता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देखिए क्या क्या है इसमें स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान का मतलब जो है अनाज से है, यानी कि आपका जो चावल है, गेहूं है, उनको हम धान कहते हैं। तो बहुत समय पहले क्या था कि उस समय आदमी के पास धान नहीं हुआ करता था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गहरा था। देखिए इस डायग्राम में कि धान जो था वो पानी के बीचों बीच में था, तो वहाँ पर मनुष्य का जा पाना असंभव था। अब जो किसान था वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो धान तक कैसे पहुँचे। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा, यानी कि एक चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी जो है बहुत गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो किसान ने जो है वो मूस से कहा कि अगर तुम जो है इन धान की बालियों को लाकर दे दो हमें, तो जितना तुम्हारा मेहनताना जितना तुम लोगे हम उतना तुमको दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज़ था। वह सर सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। इस तरीके से, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है कि जो चूहा है वो बीच में से जो है नदी में, पानी में बीच में जाता और वहाँ से धान की बालियों को लेकर आता, और यहाँ पर उसने बहुत सारी बालियाँ इकट्ठी कर दी तो ढेर बन जाता है। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो, यानी कि जो उसने मेहनत की थी उसका तो हिस्सा उसको लेना था। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा। किसने कहा? चूहे ने कहा उस किसान से कि मैं तो बहुत छोटा जीव हूँ और मेरा सिर भी बहुत छोटा है, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा। मतलब कि मैं अपना हिस्सा कैसे ले जाऊँगा, मैं छोटा हूँ और मेरा सिर भी छोटा है। इसीलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। तो जो चूहा था उसने उस आदमी से कहा कि ऐसा करो, मैं बहुत छोटा जीव हूँ और मेरा सिर भी बहुत छोटा है, तो मैं अपना हिस्सा कैसे ले जा सकता हूँ। एक काम करो कि तुम जो पूरा जितना भी धान है वो तुम जो है अपने घर ले जाओ और घर वहीं पर मैं आकर जो है थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूँगा। फिर आगे आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो आपने अब देखा होगा, अब भी अपने घर में देखा होगा कि जो चूहे होते हैं वो जो है अनाज पर जो है हर किसी के घर में होता है कि अनाज वो खाते हैं। तो ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी कहानी है और ऐसा माना जाता है इस स्टोरी को देखते हुए कि जो चूहा है, जो यानी मूस था, उसने आदमी की सहायता की
और अगर वो सहायता नहीं करता तो धान जो आज हम लोग खाते हैं वो शायद वो आदमी वहाँ तक ना पहुँच पाता पानी तक, और ना ही जो धान थे वो जो है नदी किनारे जो है आ पाते। तो जो मूस की वजह से जो है वो धानों को आदमी ने उगाना शुरू किया और इससे खेती करना शुरू की, और इसी की वजह से जो है आज जो है हमारे घर में जो है धान होते हैं। और तभी उसने कहा था कि आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर पर धान खाता चला आ रहा है। तो इस जो स्टोरी है, इस स्टोरी के जो लेखक हैं वो हैं रामानंदन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, रामनंदन जो है इस कहानी के लेखक हैं।